एक लावारिस लाश के हसूल के लिए दो बड़े शहरों के लोग आमने सामने आ गए। ऐसे चंद दिन कबल लियाकत सईं मुजफ्फराबाद से गायब हो जाते हैं। 11 जून को लियाकत सईं की लाश गोलडा मोड़ पर मिल जाती है। मरी के कुछ लोग भी आ जाते हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये तो हमारा करीबी रिश्तेदार है। दोनों फिरके जो हैं ये आपस में लड़ पड़ते हैं। अदालत ये फैसला देती है कि इसका DNA टेस्ट करवाया जाए। तस्वीर में नजर आने वाला ये शख्स लियाकत सईं है, जो मुजफ्फराबाद की सड़कों के ऊपर अक्सर आपको एक रस्सी लेकर एक बड़े से देह को जो है सड़कों के ऊपर घसीटते हुए नजर आएंगे। और इनकी आपने वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी सारी देख रखी होंगी। ऐसे चंद दिन कबल लियाकत सईं मुजफ्फराबाद से गायब हो जाते हैं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, वो किसी को नजर नहीं आते। मुजफ्फराबाद में रहने वाले एक शख्स जो अमूमन उसको अपना भाई कह रहे कि मैं उसका भाई हूं, वो अपने करीबी थाने जाते हैं और पुलिस को एक दरख्वास्त जमा करवाते हैं कि उनका भाई जो ज़हनी तौर पर माजूर है, वो पिछले 40 सालों से इस रोड के ऊपर एक बड़े से दिचके को रस्सी की मदद से खींचते हैं, घसीटते हैं और उनसे पैदा होने वाली आवाज़ से वो सुकून हासिल करते हैं। वो पिछले 3-4 दिनों से लापता है। पुलिस ये सारा मामला देखती है और आखिर 11 जून को लियाकत सईं की लाश गोलडा मोड़ पर मिल जाती है। उस लाश को पिम्स हॉस्पिटल के सर्द खाने में रखा जाता है और पिम्स हॉस्पिटल वाले उसका एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि एक लाश है, अगर कोई इसका वली वारिस है तो वो आकर राब्ता करे। तो वो शख्स जिसने पहले पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की दरख्वास्त जमा करवाई हुई थी, वो अपने भाई की लाश लेने के लिए पिम्स हॉस्पिटल में आता है। जब यहाँ कर वो आकर बताते हैं कि मैं इसका भाई हूँ और ये जो लाश है, ये जो मैयत है, ये मेरे भाई की है, तो वहीं पर मरी के कुछ लोग भी आ जाते हैं। वो भी यही कहते हैं कि ये तो हमारा करीबी रिश्तेदार है और वहाँ से भी एक शख्स ने कहा कि ये तो मेरा भाई है। मामला यहाँ पर गंभीर हो जाता है। दोनों फिरके जो हैं ये आपस में लड़ पड़ते हैं। तो पिम्स हॉस्पिटल वाले ये करते हैं कि वो लाश किसी को भी नहीं देते, वो लाश दोबारा सुपुर्द खाने में रख लेते हैं। जब ये मामला इतना गंभीर हो जाता है तो ये सारा मामला अदालत में चला जाता है। अदालत ये फैसला करती है तमाम सबूतों को देखते हुए, लेकिन अदालत को ये नहीं पता चलता कि अब इसका असल हकदार कौन है। तो अदालत ये फैसला देती है कि इसका DNA टेस्ट करवाया जाए, मगर DNA टेस्ट के आने को बहुत वक्त लग जाएगा। तो इसीलिए मुजफ्फराबाद के डिप्टी कमिश्नर ने एक फ़ैसला किया, क्योंकि तमाम तर जो शवाहिद हमने इकट्ठे की हैं वो ज़्यादातर जो है जिस शख्स ने पहले मुजफ्फराबाद में इसकी गुमशुदगी की दरख्वास्त जमा करवाई थी वो इसका हकीकी भाई लगता है। तो पिम्स हॉस्पिटल वाले ऐसा करते हैं कि वो लाश जो है वो उस आदमी को दे देते हैं जो उसका अपना भाई समझता था, अपना भाई कहता था। वो लाश उसको दे दी जाती है और आखिर उसका नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में करवा कर वहाँ पर दफन किया जाता है। नाज़रीन, अमूमन तो आपने ये देखा होगा कि किसी शख्स की वफ़ात के बाद उसकी जायदाद और माल के लिए उसके बेटे या दो घराने जो हैं अमूमन आपस में लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक लावारिस लाश के लिए दो ख़ानदान नहीं बल्कि दो बड़े शहरों के लोग आमने सामने आ गए। फिर उसके बाद यूं हुआ कि आज भी ये मामला जो है अभी तक भी गंभीर बना हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारा भाई था और ये शायद आगे भी यही चलता रहे और दोनों फिर ये कहते रहे कि ये हमारा भाई होगा।